बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 13 CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड। और आज का लेक्चर और मेरे ख्याल में अगला लेक्चर जो है ना, बोथ ऑफ दोज लेक्चर्स को ना मेरे ख्याल में हमें कहना चाहिए कि ये हमारे ना रिवीजन लेक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को दोबारा पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो हम इसका छोटा सा क्विक ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि हमारे जहन में सारी चीज़ें जो सी हैं, अगर हमने वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो रिवाइज हो जाए। और जिन लोगों ने नहीं पढ़े, वैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अभी उर्दू IT अकेडमी को फॉलो करना शुरू किया और वो CCNA सिक्योरिटी के पढ़ना शुरू कर दिया, और हमने कहा जी ये लेक्चर्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो वो बंदा वापस उन लेक्चर्स पे जाके पढ़ सकता है। और माइंड दैट, जब मैं कह रहा हूँ कि हमने वो लेक्चर्स पहले पढ़े हुए हैं, तो वो जिस लेवल ऑफ डेप्थ में पढ़े हुए हैं वो CCNA सिक्योरिटी में रिक्वायर्ड नहीं है, मगर उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। CCNA सिक्योरिटी ने सिर्फ आपको बताया है कि ये चीज़ें यूँ कन्फिगर होती है, दैट्स इट। वो एज्यूम करता है कि आप जाके रिसर्च करके ये चीज़ें करेंगे। लिटरली एक एक पेज के ऊपर ये चीज़ें, एक पेज के ऊपर चार चार टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, और हर चार टॉपिक्स के लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर्स बनाए हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो देखेंगे कि वो लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आपने ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक या आज का जो चैप्टर हमारा है इज अबाउट सिक्योरिंग द लेयर 2 टेक्नोलॉजी। अब आप लोग जिन्होंने CCNA सिक्योरिटी शुरू किया था, आप समझ रहे थे यार हम लोग फायरवॉल्स पढ़ेंगे, हम लोग फायरवॉल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, फायरवॉल ज़रूर आएंगी आपके पास, मगर पहले हम लोग लेयर 2 कंप्लीट कर लेंगे। लेयर 2 के बाद फिर हम फर्दर लेयर्स के ऊपर जाना शुरू करेंगे, लेयर 3 लेयर 4 के ऊपर। नॉर्मली आपकी जो सिस्को ASA लेयर 4 लेवल की फायरवॉल है। लेयर 7 पे भी फायरवॉल्स अवेलेबल हैं अगर आप एडवांस फीचर्स हैं, बट दिस इज द बियॉन्ड, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो सिक्योरिंग लेयर 2 टेक्नोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। लेयर 2 सिक्योरिटी, लेयर 2 थ्रेट्स एंड मिटिगेशन, और उसके टूल सेट्स क्या है, दैट्स इट। आप लोगों को पता होनी चाहिए ये तमाम चीज़ें। ये ना हो कि कोई आपके सामने DSCP स्नूपिंग की बात करे और आपका मुंह खुला हुआ हो, ठीक है। या आपके सामने कोई अगर पोर्ट कंट्रोल की बात करे या पोर्ट सिक्योरिटी की बात करे तो आपको पता ना हो, या आपको आके कोई ये कहे, कोई डायरेक्टली आपसे ये ना पूछे, आपसे ये डिस्कस करे यार हमारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस लगी हुई है, मगर हम चाहते हैं कि बाहर से बंदा आके अपनी डिवाइस प्लग इन ना करे। तो आप कहोगे हाँ, आपको गूगल ना करना पड़े, आप स्ट्रेट वे कहें हम पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देते हैं, हमारी स्टैटिक डिवाइसेस हैं, पर हम नहीं चाहते कि वो अपने घर से लैपटॉप ला के करे। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो कहीं पे काम करता था, वो IT से रिलेटेड नहीं था, मगर वो समझता था, वो बहुत IT एक्सपर्ट है। तो उसने कहा यार मेरे ऑफिस में ना नेटवर्क पोर्ट पड़ी है, और मैंने ना रात की शिफ्ट होती है, मैंने कोई काम नहीं करना होता। तो क्या, मैंने कहा फिर क्या करता है? कहता है मैं वहाँ से घर से लैपटॉप ले आता हूँ, वहाँ वॉल पोर्ट एक लगी हुई है, उसमें प्लग इन करता हूँ और मेरा नेटवर्क चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि वो क्या करता है। वो वहाँ पे बैठ के टोरेंट्स भी डाउनलोड करता था। दो एनीवे वो कंपनी क्या करती थी, उसका नेटवर्क इंजीनियर उन्होंने रखा भी हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, या सिक्योरिटी इंजीनियर। आगे चलते हैं, बुक टाइम। तो आज आपके लिए जो बुक मैं लेकर आया हूँ वो है एट लार्ज, ठीक है, बिगेस्ट इंटरनेट इन्वेजन के ऊपर उसने, लाइक साई फाई टाइप की बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूनिक्स को इसने बहुत डिस्कस किया हुआ है, रूट लेवल एक्सेस और इस तरह की चीज़ें, तो वर्थ रीडिंग इट। आपने सिर्फ इस बुक के 20 सफ़े पढ़ने और उसके बाद आप ये बुक नहीं छोड़ सकते, ठीक हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मैं दोबारा आप लोगों को वही अपना जुमला, किताबें पढ़ा कीजिए, इससे बहुत एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। अगर आपने किसी बंदे से ज़रा बड़ा बोल हो जाता है, इंटेलेक्ट लेवल उसका चेक करना है ना, तो आपने सिर्फ उससे ये पूछना है कि आपने लास्ट 2-3 महीने में कौन सी बुक पढ़ी। अगर वो कहेगी मैं CCNA सिक्योरिटी की बुक पढ़ी है तो फिर नहीं। उससे अलावा स्टडी से इरेलीवेंट कोई किताब पढ़ी है तो उससे आपका एक्सपोजर इन्हेंस होता है, ठीक है। तो किताबें पढ़ा कीजिए, ठीक है। शेर व शायरी की किताबें खाली नहीं, उससे अलावा भी, ठीक है। क्योंकि उससे जो है ना यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपको जो है ना बॉक्स से बाहर दे सोचने की आदत होती है, ठीक है। ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिवीजन और व्हाट इज़ वीलन, हम लोगों को पता है कि हमारा नेटवर्क कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 100 डिवाइसेस हों हमारे नेटवर्क के अंदर से, मैंने कहा ये मेरा नेटवर्क सेगमेंट और यहाँ पे 100 डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है। और इनमें से एक डिवाइस भी अगर कोई ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट करती है तो वो सारी डिवाइसेस के पास जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मैंने अपने नेटवर्क को ना सेगमेंटाइज करना है, ठीक है। तो मैंने अपने नेटवर्क को सेगमेंट कर दिया यूँ, ठीक है। तो इसका सेगमेंट 1 कह दिया, इसको सेगमेंट 2 कह दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा हो गया। अब इसे आगे हमने क्या करना है, इसे आगे हमने ये करना है कि अब अगर ये PC जो है ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट इधर जाती, इधर जाती, इधर नहीं जाती, ठीक है। तो ये होगी सेगमेंटेशन, ठीक है। अब हुआ क्या
कि अगर हम लोगों ने अब इन दो सेगमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, तो वो हम कैसे कराएंगे? ठीक है, उसके लिए हम इंटर वीलन राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि उसके बीच में एक लेयर 3 डिवाइस होगी और उसके ऊपर लेयर 3 इंटरफेसेस बने हुए होंगे, और इन चीज़ों के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी होगी वो क्या होगी? आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो इस तमाम सबनेट का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये इंटरफेस होगा, इन तमाम सबनेट्स का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये इंटरफेस होगा, और ये फिर आपस में एक दूसरे की ट्रैफिक ट्रेवल करवा रहे होंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाता है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इस ट्रंकिंग का। ट्रंकिंग क्या होती है कि अगर मैंने कहा मेरे पास ये एक स्विच लगा हुआ है और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच पे कुछ यूज़र VLAN 10 के हैं, कुछ लोग यूज़र जो से VLAN 20 के हैं, कुछ यूज़र्स VLAN 20 के हैं, कुछ यूज़र VLAN 10 के हैं। जब VLAN 10 से ट्रैफिक इस पोर्ट के अंदर जाएगी जो हमारी ट्रंक पोर्ट है, ठीक है, तो इस रिसीविंग स्विच को कैसे पता चलेगा ये ट्रैफिक VLAN 10 से आई है? तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया, अगर आप CCNA के लेक्चर पढ़ें तो हमने एक टैगिंग की प्लेस देखी थी, उसके अंदर हमने टैग लगाया होगा VLAN 10 का। तो जिस तरह ही ये पैकेट इस स्विच को रिसीव होगा, और ये बेशक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, तो ये स्विच उसका डेस्टिनेशन टैग देख के, या डेस्टिनेशन टैग नहीं, सिर्फ VLAN टैग देख के आइडेंटिफाई कर लेगा, और वो पोर्ट जो VLAN 10 का मेंबर होंगी उन पोर्ट्स पे ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकिंग। शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड से आप ट्रंक देख सकते हो। फिर आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है नेटिव VLAN का। नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ट्रंक VLAN हमने देख ली, उसके बाद हमने ट्रंक पोर्ट देख ली, उसके बाद आ जाती है नेटिव VLAN। नेटिव VLAN ये कि अगर मैं इस पोर्ट के पास, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, मेरा कलर चेंज करने का दिल कर रहा, अगर मैं इस पोर्ट के पास एक पैकेट भेजूँ, ठीक है, इस ट्रंक पे एक पैकेट भेजूँ, ये पैकेट यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो, और जिस तरह ये ट्रंक के डेस्टिनेशन ट्रंक पे पहुँचे, डेस्टिनेशन स्विच पे पहुँचे, वो उस पैकेट को ओपन करे और उसमें कोई टैग इन्फॉर्मेशन ना हो, यानी 802.1 का क्यू का या VLAN टैग ना लगा हुआ हो, तो वो क्या करेगी? इस स्विच पे एक VLAN होगी विच इज़ कॉल्ड, अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेटिव VLAN। ठीक है, अगर इस किसी भी स्विच के पास कोई ऐसा पैकेट पहुंचता है जिसमें VLAN का टैग डिफाइन नहीं हुआ होता, तो वो उस पैकेट को उठा के अपनी नेटिव VLAN में फॉरवर्ड कर देती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो VLAN 1 होती है वो आपकी नेटिव VLAN होती है। सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि आप जो से नेटिव VLAN जो सी हैं वो चेंज करें फ्रॉम अ VLAN 1। मेरी रिकमेंडेशन ये कि नेटिव VLAN यूज़ ही ना करें, डिसेबल कर दें। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग द नेटिव VLAN बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। जब आपको पता है कि आपका नेटवर्क लेटेस्ट है, अप टू डेटेड है, तो आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अंडरस्टूड हो गया। तो हमने VLAN देख ली, ट्रंक्स देख ली, और नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इंटर VLAN राउटिंग समझ ली। ब्रिलियंट, ठीक है ना, हम सही जा रहे हैं रिवीजन में। रिवीजन नंबर 2। अब VLAN से बढ़ के अगला टॉपिक आ जाता है स्पैनिंग ट्री, और हमें पता है स्पैनिंग ट्री में लूप्स होते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाई जाती है आप लोगों को। तो अब ये डायग्राम्स ख्वाब में भी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो इसका मतलब आप सही नेटवर्क इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक पैकेट भेजा, ठीक है, ये मेरी ट्रंक पोर्ट्स हैं, ये 2 ट्रंक पोर्ट्स हैं, और यहाँ से मैंने एक पैकेट भेजा, और उसको पता है कि जो लोकल जिस पोर्ट से रिसीव हुआ उसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स पे भेज देना है, या ब्रॉडकास्ट पोर्ट पे भेजना है, या मेरी ट्रंक पोर्ट पे भेजना है। वो पैकेट फिर दोबारा इधर आता है और हमारे नेटवर्क में लूप क्रिएट हो जाता है। इसकी पूरी स्टोरी मैंने CCNA के लेक्चर में डिस्कस की हुई है। ठीक है, अब इन लूप्स का सोल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल या एक पैकेट इंट्रोड्यूस कराया विच इज़ कॉल्ड BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो एक स्विच जो सा है, जिस तरह स्विच ऑन होता है, ये एक BPDU भेजता है, और ये एज्यूम करता है कि उसे ये BPDU कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर उसे वो BPDU का पैकेट घूम के कहीं से वापस मिल जाता है, तो समझ जाता है देयर इज़ अ लूप इन द नेटवर्क। तो वो क्या करता है, एक लिंक को डिसेबल कर देता है, तो आपके नेटवर्क में लूप ख़त्म हो जाता है, और आपका नेटवर्क लूप फ्री हो जाता है, और फिर आप काम कर सकते हो। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अगर हमने देखना है कि VLAN 10 में पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने इंप्लीमेंट किया हुआ, और हमने स्पैनिंग ट्री का स्टेटस चेक करना है, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 करेंगे तो आपको VLAN का स्टेटस मिल जाएगा। ये हमने पूरा स्पैनिंग ट्री कवर कर लिया। अगर आपका स्पैनिंग ट्री के अंदर मसला है तो आप CCNA के लेक्चर में देख सकते हैं। आपका और मजीद दिल कर रहा है स्पैनिंग ट्री पढ़ने का, तो आप CCNP स्विच के अंदर जो हमने स्पैनिंग ट्री डिस्कस किया हुआ है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं CCNP के कुछ लेक्चर्स की तरफ रेफर करूँगा आप लोगों को। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। कॉमन लेयर टू थ्रेट्स एंड हाउ टू मिटिगेट दैम।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो सा है ना, ये कोर है आपके CCNA सिक्योरिटी के लेयर 2 सिक्योरिटीज से रिलेटेड। ठीक है, यानी CCNA सिक्योरिटी में जब आप लेयर 2 सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और अगली। ठीक है, डिस्टर्ब द बॉटम ऑफ द वॉल एंड द टॉप इज डिस्टर्ब। आपने बहुत आला हाई फाइव किस्म की जो सी है फायरवॉल लगाई हुई है। ठीक है, फायरवॉल के पीछे आपने, मैं कहता हूँ जी, IPS भी लगा दिया। IPS के पीछे आपके पास कोर लगी हुई है, कोर के नीचे स्विचेस लगाए हुए। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, हैकर आया, उसने इस वॉल पोर्ट पे अपना लैपटॉप लगाया, उसे ना फायरवॉल बाईपास करने की जरूरत पड़ी, ना IPS ना कोर स्विच, वो स्ट्रेट अवे आपके नेटवर्क पे बैठ गया। अब इस इधर से जो इधर तक की कम्युनिकेशन हो रही है, उसको कोई चीज़ ब्लॉक ही नहीं कर सकती, उसको टेंशन ही कोई नहीं है। उसने ज़रूर इंटरनेट से आपकी फायरवॉल ब्लॉक करके आना। ठीक है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने पैरामीटर को सिक्योर करने के लिए, हमने घर की बाउंड्रीज बहुत सिक्योर की होती है, मगर अगर घर के अंदर कोई 2 नंबर बंदा घुस जाए तो अंदर वो सारा कुछ काम कर सकता है। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कि भाई लेयर 2 जो थ्रेट्स हैं उसको कैसे मिटिगेट करना है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग द VLAN एनीवेयर बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट। VLAN 1 डिसेबल कर दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, VLAN 1 बंद कर दे। एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्फिगर एड्रेस पोर्ट एक्सेस पोर्ट्स। ठीक है, तमाम पोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्फिगर करें, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, वो DTP कन्फिगर ना हुआ हो। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि अगर आपने कोई पोर्ट DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, आई होप आपको पता होगा, एक अपना यहाँ पे स्विच लगाएगा और उस स्विच को जो सा है ट्रंक निगोशिएट करेगा। अब ये स्विच समझेगा ये भी मेरा स्विच है और ये कहेगा मेरे पास 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सारी वीलेंस पड़ी हुई हैं, और किसी विलेन की ट्रैफिक जो सी आ रही होगी वो यहाँ पे पोर्ट स्पैन करके अपने लैपटॉप पे बैठ के सारे पैकेट्स देख रहा होगा। अगर वो ये भी नहीं कर रहा होगा तो इससे बढ़ के वो क्या काम कर सकता है? इस पोर्ट की, इसको ब्रिज स्विच बना देगा, ब्रिज रूट ब्रिज बना देगा। ठीक है, और जब वो रूट ब्रिज बना देगा तो क्या हो जाएगा? आपके पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक इसके पास से जारी होगी। हाँ, अलबत्ता आपको नोटिस होगा कि आपका नेटवर्क स्लो हुआ है। ठीक है, मगर उसका उसका फिर वो तरीक़ेकार निकाल सकता है। एनीवे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्फिगर एक्सेस पोर्ट्स। ठीक है, लिमिट द नंबर ऑफ मैक एड्रेस लर्नड ऑन अ गिवन पोर्ट विद द पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मोड मैक एड्रेस की कमांड भी हमने पढ़ी हुई है CCNA राउटिंग स्विचिंग के अंदर पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा। उस टाइम हम सिक्योरिटी फोकस नहीं कर रहे थे, मगर हमने पूरा लेक्चर बनाया हुआ उस पर। ठीक है, कंट्रोल स्पैनिंग ट्री टू स्टॉप यूजर और अननोन डिवाइसेस फॉर मैनिपुलेटिंग स्पैनिंग ट्री, BPDU गार्ड, रूट गार्ड और बाकी जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं CCNP स्विच के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और मैं क्विकली अपना जो सा है वो ब्राउज़र जो सा है लोड करता हूँ, ब्राउज़र लोड करता हूँ। और हमने टॉपिक कौन सा देखना है? हमने जी टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे BPDU गार्ड। ठीक है, तो आपने, अल्लाह भला करे आपका, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे सिर्फ लिख दें BPDU गार्ड और एंटर करें, ये कोई गूगल की सर्च लगाई हुई है मेरे वेब डेवलपर ने अपने वेबसाइट के ऊपर। तो आपने टॉप लेक्चर्स नहीं देखने, ये आपका लेक्चर है, ये आपकी उर्दू IT अकेडमी के लेक्चर से आ रहा है, CCNP स्विच लेक्चर नंबर 9। और जिस तरह ही आप इसको क्लिक करेंगे ये स्ट्रेट वे आपको लेक्चर नंबर 9 पे ले आएगा। यहाँ पे हमने BPDU गार्ड, BPDU फिल्टर और रूट गार्ड और UDLD, अगर आपने UDLD नहीं पढ़ना तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने आगे जो सा है, से फॉर एग्जाम्पल DHCP स्नूपिंग या कुछ और हमने पढ़ना है। DHCP स्नूपिंग हमारे आगे लेक्चर्स में होगा। तो ये जनाबे वाला लेक्चर नंबर 19 है स्विचिंग का, आप इसको क्लिक करेंगे और ये आप स्ट्रेट अवे इस लेक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्च फीचर है, आई होप आप लोगों को सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है, वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये BPDU गार्ड्स का आप लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 9 से पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आगे आ जाता है टर्न ऑफ CDP। अगर आप CDP डिसेबल करना चाहते हो, मैं पर्सनली CDP डिसेबल नहीं करता किसी नेटवर्क के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग में काम करता है। ऑन अ न्यू स्विच शट डाउन ऑल पोर्ट एंड असाइन देम टू अ VLAN। ठीक है, अनयूज्ड VLAN के अंदर कर दें, और जब वो पोर्ट जब किसी ने यूज़ करनी हो तो वो दोबारा प्लग इन कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो डिफरेंट अप्रोचेज है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का सेट ये है कि वो डिसेबल कर देते हैं, अनयूज्ड पोर्ट को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इसकी ये वाली पोर्ट अनयूज्ड है, इसे डिसेबल किया हुआ। अब होता क्या है, जब दूसरे एंड पे कोई बंदा कंप्यूटर लगाता है तो उसे पता चलता है ये नेटवर्क पोर्ट डिसेबल हुई हुई है। अब उसे ये नहीं पता ये पैच हुई हुई है या नहीं।
ठीक है, एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैंने एक अपने नेटवर्क के अंदर 999 अनयूज्ड वीलन बनाई हुई है और इसे उस अनयूज्ड वीलन का पार्ट बना दिया। उस वीलन को ना कोई आईपी एड्रेस मिलता है ना कुछ मिलता है, कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। और जिस तरह वो इस पीसी को प्लग इन करता है तो मुझे पता चल जाता है वो इस पोर्ट पे प्लग इन हुआ है। मैं उसको कहता हूँ प्लग कर, तो मुझे पता चल जाएगा वो किस पोर्ट में प्लग इन हुआ है। आइडियली मेरी तमाम पोर्ट्स पैच हुई होनी चाहिए ताकि तमाम नेटवर्क पैच हुए, डिपेंडिंग आप किस किस्म के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? शट डाउन ऑल द पोर्ट्स, ठीक है। अनयूज जितनी पोर्ट्स हैं वो शट डाउन कर दें। आगे चलते हैं। लेयर 2 सिक्योरिटी टूल किट, ये जो से है पूरी समरी है आपने जितना आज पढ़ना है या जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, यानी नेक्स्ट वीक तक अगर आप ये मेरे 2 लेक्चर्स, वो और एक ये जो समरी लेक्चर है, ये तो 5 मिनट का लेक्चर होगा, ये पढ़ लें तो इसका मतलब आज आपने जो है लेयर 2 सिक्योरिटी जो सी है वो कंप्लीट कर लिया, बल्कि ज़्यादा पढ़ लिया आपने, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? लिमिट द नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस आपने कर दिए, मैक एड्रेसेस बेस्ड लिमिटेशन लगा दी, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, रूट गार्ड्स लगा दिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 है। डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन भी हमारे CCNA सिक्योरिटी के CCNP स्विच के लेक्चर के अंदर डायनेमिक आर्प के पूरा लेक्चर है। IP सोर्स गार्ड भी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। लेयर 3 इंफॉर्मेशन बाय द होस्ट कि कोई स्पूफ ना कर सके, ठीक है। 802.1x भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फ्रेम ऑथेंटिकेशन, और इसको हम थोड़ा सा आगे जाके दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम ACS सर्वर की लैब करेंगे। एक्चुअली आइडली आज का लेक्चर हमारा सिस्को ACS सर्वर का होना चाहिए था, मगर मुझे वो सर्वर सोर्स करने में इशू हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरह वो अरेंज होता है तो फिर हम उसकी भी लैब करेंगे। फिर आगे आ जाता है DHCP स्नूपिंग। DHCP स्नूपिंग के भाई कोई अपने हमारे नेटवर्क के अंदर एक डॉजी DHCP सर्वर लगा देता है और लोगों को IP एड्रेस देना शुरू कर देता है, और फिर वो जब IP एड्रेस देगा उसमें साथ डिफ़ॉल्ट गेटवे अपने रूटर का दे देगा, हमारे नेटवर्क के रूटर का नहीं दे देगा, तो इट्स अ मैसिव अटैक, ठीक है। तो वो हमारी फिर तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। बज़ाहिर मेरा यूज़र गूगल खोल रहा है, उसका गूगल एक्सेस हो रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टॉर्म कंट्रोल। स्टॉर्म कंट्रोल के बारे में मैंने कभी नहीं बताया। स्टॉर्म कंट्रोल की अगली स्लाइड के ऊपर एक कमांड है, लिटरली एक कमांड है जो इंटरफेस पे लेवल पे होती है कि अमाउंट ऑफ ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक कितनी हो। से फॉर एग्जांपल मेरे उस इंटरफेस की ट्रैफिक है 10 मैक्स और मैं चाहता हूँ ये 1 मैक्स से ज़्यादा कभी भी ब्रॉडकास्ट ना जनरेट करे। तो जिस टाइम वो 1 मैक्स से ज़्यादा होगा तो मैं उसके ऊपर फिल्टर लगा सकता हूँ कि उसको एरर डिसेबल कर दे, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है आप सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो CCNA में पढ़ सकते हैं, मगर हम आगे जाके मजीद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि CCNA सिक्योरिटी में अगर ACL नहीं पढ़ाई तो फिर कभी कब पढ़ानी मैंने, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्टॉर्म कंट्रोल क्या, ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल में हमारे लेक्चर की, कि मैंने कहा स्टॉर्म कंट्रोल यहाँ पे आपके पास ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट के 3 ऑप्शन आएंगे, लेवल और 20 का मतलब है यानी मेरे जो इंटरफेस की बैंडविड्थ है वो गीगाबिट ईथरनेट है, तो यानी 200 मैग्स मैं जो सा हूँ ब्रॉडकास्ट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। उस लेवल से ऊपर जाऊँगा तो फिर वो मुझे ब्लॉक कर देगा या एरर डिसेबल कर देगा स्टेट को, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर जो बहुत सारे लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते क्योंकि वो ज़िंदगी मुश्किल में डाल देता है, मगर ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये कोई इतना ऐसा फीचर नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अगर कोई डिवाइस जो सी बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रही होगी ना, तो आपको वो सिजलॉक से अंदर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को सिजलॉक का पता है क्योंकि हम लोग पहले सिजलॉक पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। तो आज हम लोगों ने VLAN पढ़ ली। आज हम लोगों ने VLAN के बाद क्या पढ़ा, हमने स्पैनिंग ट्री भी देख लिया, हमने स्पैनिंग ट्री की प्रॉब्लम्स भी देख लिए, और फिर हमने सिक्योरिटी टूल किट देख ली जिसमें BPDU गार्ड्स और बाकी तमाम काम करते हैं। तो ये हमारी जो सी आज लेयर 2 सिक्योरिटी समराइज़ होगी है। अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं जिसमें हमने IPv6 है, वो भी लेक्चर ऐसा सा ही होगा जिसके अंदर हमने IPv6 के बारे में डिस्कशन करनी है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ IPv6 पढ़ा हुआ बड़ी डिटेल के अंदर। मेरे ख्याल में उसमें यूजिंग एन IPv6 मैनेजमेंट प्लेन हमने सिक्योर करना है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।